जुनून गजल, गजलों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कमल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल, जुनून गजल। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ताए गुबार हूँ। मैं आपकी मेज़बान हर्षिता गौर आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम जुनून गज़ल में एक बार फिर ज़ोरदार इस्तकबाल करती हूँ। हमारा ये मुकाबला जाती प्रोग्राम है और हिंदुस्तान से खाक छानने के बाद 6 उम्मीदवारों को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनको जांचने और परखने का जिम्मा हमारे जज साहिबान ने उठाया है। आइए ज़ोरदार इस्तकबाल करते हैं हमारे जज साहिबान का। मोहतरम कुलराज बेदी साहब और आप मोहतरम विकास आनंद जी। तो जज साहिबान, ये हमारे पहले मरहले का दूसरा दौर है। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िस्ता किस्त में 3 फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया और ज़ोरदार मुकाबले की शुरुआत की, और आज बकिया 3 फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। तो शुरुआत से पहले कोई मशवरा, कोई राय आप उनको देना चाहें, कोई उम्मीदें जो आप उनसे रखते हैं? अच्छा गाएं, अच्छा जीते। कामयाबी हासिल करने के लिए झगड़ा भी कर सकते हैं, इतनी इजाज़त है। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की किस्त मंसूब है बहादुर शाह जफ़र के नाम। तो उनकी हालात ज़िंदगी पर आइए डालते हैं एक नज़र। आखिरी मुग़ल हुक्मरां बहादुर शाह जफ़र की पैदाइश सन 1775 में हुई। आप अपने वक्त के बेहद मशहूर और मुस्तनद शायर थे। हिंदुस्तान की तारीख में आप एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको उर्दू दुनिया बादशाह कम और बेहतरीन शायर के नाम से ज़्यादा याद करती है। लेकिन आज भी कुल्लियात ज़फ़र के नाम से आपकी गज़लों का दीवान उर्दू अदब का सरमाया है। उनका ये शेर उनकी ज़ात पर ही सादिक आया कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। बड़ा दुख हुआ कि फरंगियों ने रंगून में ही उनको कैद कर दिया। जी हाँ, और बदनसीबी देखिए कि वो रंगून की जेल में उनको कब्र भी नसीब हुई, अपने हिंद में वो वापस भी नहीं आ पाए। ऐसा क्यों? अगर वो हिंदुस्तान वापस आ जाते तो इनकलाब हो जाता सर। यहाँ पर एक बार जंग आज़ादी फिर छिड़ जाती। मतलब इस बात से फरंगी आगाह थे। वो अजीमो शान शहंशाह जिनकी क़यादत में 1857 की लड़ाई लड़ी गई, वो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ इसी उम्मीद में रहे कि उन्हें अपने मातृ वतन हिंदुस्तान में सांस लेने का मौका मिलेगा। चलिए, आज़ादी तो हमें मिल ही गई, अब उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम बुलाते हैं अपने मेहमान फनकार हर्ष व्यास जी को। ना किसी की आँख का नूर हो, ना किसी की आँख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, ना किसी की आँख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना सके, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ।
तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ। जो उजड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी के आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझ से बिछड़ गया। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझ से बिछड़ गया। जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया। मैं उसी की फसले बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। जो किसी के काम ना सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, न किसी के आँख का नूर हूँ। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इन्होंने गुज़िस्ता किस्त में कितनी बेहतरीन गज़ल पेश की थी। तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि हमें आज क्या सुनाने जा रहे हैं। जी, आज भी मेरे गज़लों के गुलदस्तों से एक बहुत ही नायाब गज़ल लेके आया हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। इंशाअल्लाह। तो आप आगाज़ करते हैं आपकी गज़ल से। ज़रूर। पत्थरों का शहर और हम तन्हा सर को फोड़ेंगे। पत्थरों का शहर और हम तन्हा सर को फोड़ेंगे। दरे सनम तन्हा हम भी पत्थर के जो रहे होते।
पत्थर के जो रहे होते, हम भी पत्थर के जो रहे होते। सारे दुनिया दुनिया सारे दुनिया के गम सहे होते, हम भी पत्थर के जो रहे होते। आप जो होते मेहरबान हम पर, आप जो होते, आप जो होते, आप जो होते मेहरबान मेहरबान आप जो होते, आप जो होते, आप जो होते मेहरबान हम पर। शेर दिलकश, शेर दिलकश, शेर दिलकश कई कहे होते हो। शेर दिलकश कई कहे होते। सारे दुनिया 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 सारे दुनिया के हम सहे होते, हम भी पत्थर के जो रहे होते। वक्त रुकता रुकता, वक्त रुकता तो रोक लेते हम। वक्त रुकता तो रोक लेते हम।
रुकता 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 वक्त रुकता तो रोक लेते हम। सारे दुनिया 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 सारे दुनिया के गम सहे होते तो जज साहिबान, मुझे तो बहुत ही खूब लगी इनकी गज़ल। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत ही खूब लगी इनकी गज़ल, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी पहले से बेहतर, शुक्रिया सर। आगे इंशाल्लाह इससे भी बेहतर। इंशाल्लाह। और अगर आप मेरी जगह पे बैठे होते जी सर। तो आप अपनी गज़ल को किस नज़रिए से देखते? सर आपने मुझे, मैं सुरों की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, शुरू में मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, और अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ये गलती फिर से ना हो। बाकी आपकी सरगम वाह वाह और आपकी जो अदायगी है माशाल्लाह। शुक्रिया सर, शुक्रिया। इस गज़ल की तर्ज किसने बनाई थी? सर ये राग अहीर भैरव पे बेस्ड है, और मैंने कोशिश की कि इसी में कुछ भैरव के और प्रकार भी, कुछ शेड्स और दिखा सकूं। यकीनन ये आप ही की तर्ज है। शुक्रिया सर। चलिए सरगम के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बुलाते हैं अपनी दूसरी फनकारा को, जया पीयूष। तेरे इश्क की इंतहा चाहता
बहुत खूब। तो जज साहिबान, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये पूछूंगा इस गजल के शायर का नाम क्या है? ये इकबाल साहब की गज़ल है। किनकी? इकबाल साहब की है। हज़रत अल्लामा इकबाल। बस इतना ही कहूँगा कि आपकी जो गज़ल में सादगी थी वो आपकी सादगी से बिल्कुल मिलती जुलती है। बस ऐसे गाते रहिए, बहुत अच्छा गा रही हैं। जी सर। चलिए अब अपनी किस्त को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं और बुलाते हैं अपनी तीसरी फनकारा को, डॉक्टर प्रीत पारेख। उतरी उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे, उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे। जालिम बड़ी शराब है, क्या क्या दिखाई दे, उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे। होठों से क्या लगी कि लगी छूटती नहीं, होठों से क्या लगी कि लगी छूटती नहीं। जिसको भी देखिए यहाँ प्यासा दिखाई दे, जिसको भी देखिए यहाँ प्यासा दिखाई दे। जालिम बड़ी शराब है, क्या क्या दिखाई दे, उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे, उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे, उतरी नहीं हलक में कि दुनिया दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जज साहिबान, सभी की नजरें आप पे टिकी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि आपके उस्ताद कौन हैं मौसीकी के? मेरी उस्ताद माँ सरस्वती है। ओहो हो, डायरेक्ट, वाह, ठीक है। तो उन तक बात पहुँचने में मेरे ख्याल से वक्त लगता होगा थोड़ा सा। हाँ, काफ़ी सारी मेहनत लग जाती है। जी, करिए, मेहनत करिए, उन तक बात पहुँचाइए। बात पहुँचनी चाहिए तभी बात बनेगी, क्योंकि जब तक बात पहुँचती नहीं तब तक बात बनती नहीं। बात बनाने की कोशिश कीजिए, बात पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ज़रूर। मुझे लगता है अभी आधा ही आशीर्वाद दिया है आपको, आशीर्वाद पूरा लेना चाहिए आपको। Am I right? मैं सही हूँ? हाँ, रियाज़ करने का वक्त नहीं मिलता शोज़ की वजह से, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ की वजह से वक्त नहीं मिल पाता कि पूरा रियाज़ करूँ। शायद इसीलिए सरस्वती माता का आशीर्वाद अभी तक पूरा पहुँचा नहीं है। कोशिश कीजिए। ज़रूर। और आपने जो डॉक्टरी की है वो उर्दू में भी डॉक्टरी कर ही लीजिए ना। एक और नई चीज़, मेरा क्या होगा? चलिए डॉक्टर साहिबा, हमें पूरा यकीन है आपको सरस्वती माँ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ज़रूर, इंशाल्लाह। तो नाजरीन, इसी के साथ हम अपनी चौथी किस्त के अंजाम तक पहुँच गए हैं। पहले मरहले का दूसरा दौर भी यहीं ख़त्म होता है। ज़ोरदार मुकाबला तो शुरू हो ही चुका है और अब अपनी पांचवी और छठी किस्त में हम जाएंगे अपने दूसरे मरहले पे। तब तक के लिए इस खादमे उर्दू को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। वो एक दरिया जो रास्ते में ही रह गया है,